नमस्कार। नीट के प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एप ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड पढ़ लिया। K2Cr2O7 और KMnO4 का भी अपन ने वीडियो देख लिया। अब जो टॉपिक है अपना वो डी ब्लॉक का है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर रहे हैं अपन। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है 3rd to 12th ग्रुप में है। ठीक है, एक 3D सीरीज है, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एज वेल एज 6D सीरीज। जो ये 6D सीरीज है वो अभी इनकम्प्लीट है। और इसमें क्या देखने लायक है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे सिलेबस में 3D सीरीज मेन है। ये वापस पोजीशन S और P के बीच में आते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट जनरली कैसे करेक्टर वाले होते हैं, मेटेलिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है, सब समझदार बच्चे हैं। NH2 N -1 D 0 से 1 to 10। अब इसमें हुंस प्रिंसिपल लगाते हैं और हुंस प्रिंसिपल जो है वो ये एस को इस तरफ ले लेता है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा 3D अपन कई बार लिखते हैं 3D, 4D और 5D। ठीक है, 3D में क्या कर रहा है वो, 3D में कर रहा है 1 to 10, 4D में भी 1 to 10 और 5D में भी 1 to 10। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है बेसिक। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पे देखिए आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 3D में ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। 4D में तो सारे इंपॉर्टेंट है। हमने तो इसकी एक ट्रिक बनाई है, 1 2 का 4, 1 2 का 4। देखो 1 2 का 4, 3 नहीं आएगा, 1 2 का 4 आ जाएगा, फिर 5 6 7 8, फिर आपको पीडी यानी कि प्लेडियम का पूरा याद रखना है और लास्ट में सिल्वर और कैडमियम हो जाएगा। आगे एक्सेप्शन कम मिलेंगे आपको, कोई एक्सेप्शन नहीं है, केवल यहाँ और यहाँ एक्सेप्शन है। और लास्ट फाइनल में तो बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं है, केवल यहाँ जो है वो एक एक्सेप्शन है। इस प्रकार से ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो लाइन टू लाइन अपन लोग एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। कई बार बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता तो है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि आप कोई चीज़ भूले नहीं। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ें और थोड़ा सर्कुलेट करें दोस्तों में भी, जिससे कि चैनल बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनेगा बहुत अच्छा, जिंक, कैडमियम, Hg एंड Cn जो लास्ट वाले हैं ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं और कई बार इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में भी इंक्लूड नहीं किया जाता। दे आर नॉट इंक्लूड इन ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज एलिमेंट विच हैव ए vacant d orbital, that element generally include in ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखिए, ठीक है,
तो इस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट में फॉर्म में नहीं आता, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। एक बात। दूसरा, एक बच्चे ने पूछा कि सर फिर एजी सी यू ए यू, इन लोगों में भी तो 3D10 होता है, लेकिन इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें D9S2 होता है। वो बाद में स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। अगला 100% सवाल पूछेगा यहाँ से ये लाइन, क्या जिंक, कैडमियम, Hg एंड Mn जनरली शो द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। दूसरे जो हैं वो अलग शो कर रहे हैं और ये जो लोग हैं ये अलग शो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें हाफ फिल और फुल फिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, एक Mn भी है ये। तो जिंक, कैडमियम, Hg, जिंक, कैडमियम, Hg एंड Mn। क्लियर? इनके आप स्ट्रक्चर देखेंगे, HCP, BCC और CCP। क्लियर? नेक्स्ट, आपके यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ठीक से देखें। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, कॉपर का, देन Au का, देन Ag का। ये कई बार बच्चा गलती कर रहा है, कॉपर, Au और Ag। आप लोगों को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ऊपर वाले का ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ से ऊपर वाली जो सीरीज है उनका क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ पर टंगस्टन, टेक्नीशियम और Mn। टेक्नीशियम का नीचे है, Mn का नीचे है, लेकिन टंगस्टन जो है वो एक्सेप्शनली फिर क्या चला गया, ऊपर चला गया। आपको मैं सीधा समझाऊं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन Mn और ये टेक्नीशियम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, देखना। इन जनरल, greater number of valence electron strong the resultant bonding sees enthalpy of atomization important factor determination of the standard electrode potential a metals which have a high enthalpy of the atomization very high boiling point, जिनका heat of atomization ज़्यादा होता है उनका boiling point भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ है। ये फिर वापस वही ग्राफ नीचे आ रहा, देखिए। क्लियर? आयनिक साइज। अब देखा जाए तो मैं आपको सिंपल सा समझाऊं साइज में, वैसे डेटा याद रखना पड़ेगा, डेटा नहीं तो भी आपको इनके ट्रेंड्स याद रखने पड़ेंगे। लेफ्ट टू राइट जनरली जाते हैं आप लोग 3D में, 4D में, 5D में। तो पहले क्या होता है, साइज थोड़ी कम होती है, देन कांस्टेंट होती है, फिर इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, जिन्होंने पढ़ा है हमेशा, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट यदि इक्वल है तो साइज कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है शील्डिंग से तो साइज जो है वो कम हो रही है, और जब लास्ट में शील्डिंग बढ़ जाता है तो साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए आपके सामने यह है ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3D, 4D और अप्रोक्स 5D, ये जो ऊपर रेड वाला जो दिख रहा है वो 5D का है। तो 3D से ज्यादा तो है 4D की साइज, लेकिन 4D और 5D की साइज जो होती है वो सेम हो जाती है। इसका रीजन आप जानते हैं, लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे से आपको खाली समझना। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी तैयार करवा रहा हूँ। कंसेप्ट तो आपने जिन टीचर से पढ़ा होगा उन्होंने कर दिए होंगे, अपन लोग कभी जब बेसिक पढ़ाएंगे तब आपके जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए तैयारी करेंगे। अभी जेई मेंस और आईआईटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज है। ये टेबल 200% सवाल बनता है। 2024 जब हो जाएगी तब आपको पता चलेगा, नीट हो जाएगी, इस जगह से सवाल बने। अब क्या बनता है ये तो वही जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर फॉर्म में आ जाएगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन में बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, वेनेडियम की सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन, वेनेडियम की सबसे ज्यादा, और जिंक की जो है वो सबसे
कम है। ठीक है, यहाँ पर ई सेल है, इसको भी थोड़ा सा आपको सीखना है, इस पर अपन फर्दर डिस्कशन करेंगे ई सेल। लेकिन अभी आपको सिखा दूं, इन सब की नेगेटिव है +2 के फॉर्म में, जबकि इन सर की कॉपर की जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या कहते हैं इसमें, इसमें ये कहा जाता है कि ऑल 3D एलिमेंट जनरली शो द रिड्यूसिंग टेंडेंसी, रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी, लेकिन कॉपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, क्योंकि उन भाई साहब का ई सेल जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, गुड। आईपी, आईपी आप जानते हो, आईपी में ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ आपको यहाँ से देखना है एक बार आईपी, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी। देखिए एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए दुनिया में, फर्स्ट आईपी से ज़्यादा होगी सेकंड आईपी और सेकंड से होगी थर्ड आईपी, कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं है। बच्चा गलती करता है, बच्चा हमेशा गलती करता है। बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा ये ट्रेंड नहीं समझ पाता है। बच्चा कहता है हाफ फिल आ गया तो कम हो गई, सॉरी ज्यादा हो गई, और फिर जैसे ही हाफ फिल से अगला वाला लिया तो उसकी कम कर देता है। नहीं, कभी कम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, एमएन में हाफ फिल आने के बाद भी आईपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्रोमियम में बढ़ रही है, आयरन में बढ़ रही है। कहने का मीनिंग ये है कि फर्स्ट आईपी हमेशा सेकंड आईपी से कम होगी और सेकंड आईपी हमेशा थर्ड आईपी से क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या समझ में आ रहा है, आईपी समझ में आ रहा है। एक बार इस पे और चेक करो। गुड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब अपन आगे चीजें देख रहे हैं। यहाँ पर इनमें से कोई चीज आपसे नहीं मांग रहा है, यहाँ यही है। ये चीज क्या कि Mn+2 और आयरन+3 की जो आईपी है वो जनरली थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनका जो D5 का कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए। सब जानते हो आप लोग, यहाँ पर कोई चीज आएगी नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर ये भी आपके क्रोमियम प्लस D5 में होता है। ठीक है, स्टेबल है। Mn+D5S1 में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+ इज लोअर देन क्रोमियम प्लस। पूछिए क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तो D5 4S1 है और ये D5 4S0 है। तो दादा इनकी क्या हुई, हाफ फिल ज्यादा हुई, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल, तो आईपी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, ऐसा कैसा, ये आयरन में चले जाएगा। ठीक है, आयरन+2 और ये, इससे आपको क्या करना है, चेक आउट करना है। क्रोमियम और कॉपर, इनकी सेकेंड आईपी जनरली ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज दे हैव ए D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिवली। सवाल यहीं से बन रहा है, सीधे सीधे सवाल बन रहे हैं, आपको चेक करने। ठीक है, इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके दिमाग में 2 3 4 लाइनें पहले मैं डाल देता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट generally show the +2 oxidation state, right? Good. D block element show the variable oxidation state. Next, higher oxidation state, higher acidic, higher oxidation state, higher oxidizing power, higher oxidation state, higher covalent character, higher oxidation state, low soluble in water, higher oxidation state, high soluble in organic solvent, higher oxidation state, higher oxidizing agent। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वेरिएबल शो करते हैं, यानी कि एलिमेंट बहुत सारी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन आप समझना, 3D और 4S के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा मकान है और ये मेरे मौसी का मकान है। ठीक है, हम जब बच्चे थे तो हम लोग इधर से इधर चले जाते थे या इधर से इधर आ जाते थे। क्यों, क्योंकि क्योंकि
इस घर में और इस घर में एनर्जी गैप क्या कम है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उसमें और उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपन लोग लो एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर और उधर से इधर घूम सकते हैं। क्लियर? ये रहा। अब आगे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3D और 4s के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। स्कैंडियम अलवे को देखो, एनर्जी +2 नहीं, जिंक ओनली +2, सारे +2 देते हैं, एक +2 नहीं देता स्कैंडियम, सारे +2 से अलग अलग देते हैं, कॉपर +1 देता है। सवाल बनेगा विच शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये और ये नहीं देंगे, जिंक एंड स्कैंडियम नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज Mn, गुड। +2 ये रहा, जिंक ये रहा, टाइटेनियम +4 मोर स्टेबल देन 3O2, मैं बोल भी रहा हूँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर स्टेबल, हायर एसिडिक करेक्टर, हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, हायर कोवेलेंट करेक्टर, लोअर आयनिक करेक्टर, हायर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लोअर soluble इन वाटर। एक सवाल और है शानदार, बहुत शानदार सवाल है, हम लोगों ने कभी पी ब्लॉक में पढ़ा था। पी ब्लॉक में क्या पढ़ा था, पी ब्लॉक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हेन वी गोज टू अप टू डाउन इन ग्रुप, when we goes to up to down in group, generally lower element show the lower oxidation state more stable, यानी कि टेलुरियम जो है +1 स्टेबल शो करता है बोरोन वाली फैमिली में, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ वो नाटक नहीं है। पहली चीज ये जेई मेंस में पूछ लिया है 2 से 3 बार, नीट में भी पूछेगा क्या, कि क्रोमियम मोलिबेडेनम, क्रोमियम मोलिबेडेनम और टंगस्टन +6 +6 +6 अप टू डाउन जाते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल है तो ये अब चेंज होंगे नहीं, ये चेंज होंगे, यानी कि जो क्रोमियम +6 है वो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेयर मोलिबेडेनम एंड टंगस्टन आर नॉट। इस लाइन को भी ठीक से पढ़ लीजिए, देखिए बाद में मत कहना कि पछताना पड़ा, ढंग से पढ़ लीजिए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड द कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स कैपेबल पाई एक्सेप्टर करेक्टर एडिशन सिग्मा बॉन्डिंग। प्लीज ध्यान दीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होती है, 0 होती है, और ये पाई एक्सेप्टर करेक्टर है, क्या करेक्टर है, पाई एक्सेप्टर। ठीक है, अब आ गया +2, अभी अभी बताया था मैंने क्या, कि साहब +2 में सारों का ई सेल नेगेटिव है, एक ही चाचा है जिनका ई सेल पॉजिटिव है, वो है कॉपर। क्लियर? ठीक है। हाँ, एक चीज और, निकिल, जिंक एंड एमएन, निकिल, जिंक और एमएन, जितना ई सेल हमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उससे भी ज्यादा ई सेल नेगेटिव आ रहा है। क्या मतलब है, जितना आपके पास ई सेल आना चाहिए उससे भी ज्यादा ई सेल नेगेटिव आ रहा है। इसका रीजन आप लोग जानते हैं कि जो एमएन और जिंक है, इसमें तो हम हाफ फिल और फुल फिल कह देंगे, लेकिन निकिल में जितना नेगेटिव होना चाहिए था उससे ज्यादा नेगेटिव है। इसका रीजन दिया जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये सवाल जितने स्टार दो कम है, क्या, कि क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग वेयर Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग। अब बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, क्रोमियम +2 से मान लो आपने क्रोमियम +1 में भेजा, और क्रोमियम +2 से मान लो क्रोमियम +3 में भेजा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां जाना रिडक्शन, तो ये चाचा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से यहां जाना ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कह रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट है
और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये यहाँ से यहाँ पॉसिबल नहीं। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको सोच के देखना है। आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो मुझे एक बात बताइए, आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 देखी क्या? देखी? नहीं देखी ना, यानी कि यहाँ +1 है ही नहीं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही +1 नहीं है तो वो चाचा +1 में नहीं जाएगा। ठीक है भाई, जब ये +1 में नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये, जब ये +1 में नहीं जाएंगे, जब +1 में जाएंगे ही नहीं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे नहीं। यानी कि अब ये क्या आएंगे, ये जो हमारे हैं वो आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे D3 में जाएंगे और हम सब जानते हैं T2G जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन। अब Mn के केस में आइए, Mn क्या कर रहा है सर? Mn +2 में बदल रहा है, बदलने दीजिए। जब जैसे ये बदलेगा तो क्या हो रहा बोलो सर? ये बदलते ही यहाँ पे क्या होगा, D5 हो जाएगा। D5 हो जाएगा, D5 हाफ में स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ जाएगा, रिडक्शन होगा, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको प्रूफ भी कर देंगे अपन, इसका ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। आप जानते हैं जिनका भी ई सेल पॉजिटिव आता है वो रिएक्शन इजीली होती है। एक बात। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि जितना ज्यादा ई सेल पॉजिटिव आएगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपका जो कॉपर है वो पॉजिटिव ई सेल वाला है, तो इसका रीजन दिया लो हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी। कॉपर +2 जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं ई सेल की। ठीक है, ये आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन दे दिया और ये डेटा ध्यान रख लीजिए। यदि हो सके तो इस ऑर्डर को भी याद कर लीजिए। क्या सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ये है टाइटेनियम, और सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माइनस तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट +2 के फॉर्म में। +3 के फॉर्म में अभी अभी बात हुई थी, आप लोगों ने आप लोगों को मैं डेटा दिखा देता हूँ। +3 के 3 लोग नेगेटिव वाले हैं और 3 लोग पॉजिटिव वाले हैं। 3 लोग नेगेटिव है और 3 लोग क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है ये वाला, ये देखिए ये 3 लोग नेगेटिव है बेटा। ये 3 लोग जो है वो क्या आपके नेगेटिव है और ये 3 लोग क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा डेटा बता रहे हैं सर, M+3 से M+2। इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो कोबाल्ट वाले हैं, फिर Mn वाले हैं और फिर आयरन वाले हैं। देखिए देखिए ये रहे, यानी कि ये वाला कपल, कौन सा कपल, Mn+3 to +2, सबसे ज्यादा ई सेल जो है कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 और फिर इसमें हो जाएगा आयरन+3 आयरन+2, ये होगा आई थिंक। तो कोबाल्ट का सबसे ज्यादा, फिर Mn का, फिर ये सवाल बना हुआ है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा इजी समझेंगे, जो नहीं पढ़ा एनसीईआरटी किसी ने अभी तक, वो बच्चा एक बार एनसीईआरटी इसके साथ पढ़े तो उसको थोड़ी सी क्या है समझ क्रिएट होगी और वो थोड़ा अच्छा कर पाएगा। क्योंकि जब नीट में पेपर आएगा लैंग्वेज यहीं से आएगी सीधी और फिर बच्चा कहता है सवाल कहाँ से आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्लियर, आ जाओ भाई, पीडीएफ में ये आ गई। ठीक है, ये रहा। अरे क्या हो गया भाई? ठीक है भाई, तो इससे हमारी ये चीज हो गई है कि आप लोग ई सेल की वैल्यू को क्या कर ले, चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये ट्रेंड्स देखिए, वेनिडियम +2 में T2G लेवल जो होता है इसका हाफ फिल होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग इसको और आगे से अच्छे से करेंगे, इसमें कुछ नहीं। स्टेबिलिटी देखिए, मैं आपको फिर कह देता हूँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर स्टेबल, हायर एसिडिक करेक्टर,
अब इसमें स्टेबिलिटी की कहानी जो है वो हेलोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ शो होगी, यानी कि कुछ हेलोजन बनाते हैं, कुछ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। क्रोमियम का फ्लोराइड स्टेबल है, 5 भी स्टेबल है, और 4 3 2 ये चीजें देख लेना, यानी कि 4 में सब, 3 में सब, 2 में सब। क्लियर? कोबाल्ट का फ्लोराइड स्टेबल है 3 में, 2 में सारे। निकिल का सारे में स्टेबल है, कॉपर में और 1 में। देखिए कॉपर X2 सेकेंड वाले कौन से हैं? ये फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी कि कॉपर क्लोराइड स्टेबल है और कॉपर फ्लोराइड स्टेबल है। ठीक है, ये स्टडी करना आपको समझना है। जिन लोगों को लगता है कि स्टेबल से सवाल नहीं आते हैं वो एम्स के PYQs उठा के देख लें, जेई मेंस उठा के देख लें, सवाल यहीं से बन रहे। वो कह रहा है उसमें बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान में करनी है। क्लियर? नेक्स्ट, कितनी सुंदर लाइन दी इन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 200% आने लायक है। क्या? कॉपर +2 I माइनस, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सर का डिस्प्रोपोर्टिनेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिस्प्रोपोर्टिनेशन नहीं, रिडॉक्स हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, कॉपर +2 से किस में बदल रहे हैं सर, कॉपर प्लस में बदल रहे हैं। अब कॉपर प्लस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर इन्होंने आगे वाले में डिस्प्रोपोर्टिनेशन समझाया है कि ये डिस्प्रोपोर्टिनेशन है। क्लियर? ओके, ऑक्साइड देख लीजिए, ऑक्साइड ये रहा, Mn के ऑक्साइड। कई बच्चे परीक्षा में आने के बाद कहते हैं कि सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो Mn2O7 आयरन 4-2 बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ये ऑक्सो आयंस बनते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये देखिए टेट्राहेड्रल। और ऑक्साइड देख लीजिए आप, निकिल का केवल ये बनता है, कॉपर के ये बनते हैं, स्कैंडियम का ये बनता है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, नीट वाला टफ नहीं पूछता लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा देता है। तो क्या हुआ, वेनेडियम +2, क्रोमियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर स्टेबिलिटी, ये पहले दिन से आप सीखे। ई सेल की वैल्यू अभी पता ही है आपको, जिनका नेगेटिव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिनका पॉजिटिव होगा वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है सर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है मैं सिखाऊं आपको। मान लीजिए ये चीज है, इसमें नहीं बन रहा है, मान लो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड और खुद के सेल दोनों जगह घूम रहा है। तो हमारे पास दो तरह का मूवमेंट, मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, μs और μn। जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट कभी पढ़ा होगा उन लोगों को पता है कि म्यू जो है वो टोटल काउंट किया जाता है, और यहाँ पर एल की वैल्यू 0 हो जाती है डी ब्लॉक के लिए, मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। फिर हमने स्पिन ओनली फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं और वो ये है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, यदि आपका, आप ये चीज याद रखें, देखिए 0.6, 0.80, 0.72, 0.86 और 0.92, ये चीज थोड़ी सी याद रखें। यदि आपके पास एक अनपेड है तो 1, 2 है 2, 3 है 3, 4 है ये, और 5 है। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यदि आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा बढ़ा के, 2 है तो थोड़ा सा, 3 है 3, 4 4, 5 5। क्या मतलब, यानी कि एक कंपाउंड है जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.86 या 89 इसके आसपास आएगा, ज्यादा कहाँ जाएगा, ये देखो। इस प्रकार से आपको क्या करना है, चीज ये याद करनी है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, स्पिन ओनली फॉर्मूला। ठीक है, बार मैग्नेटोन इसकी यूनिट है, कई बार बच्चों से पूछी हुई है, बच्चा फिर कर भी देता है, ऐसा हल्की गलतियां नहीं करता है, क्योंकि हल्की गलतियां करोगे तो फिर नीट कैसे दो। ठीक है, ओके। कलर, सीधा सा फंडा, जो अनपेड होता है, जो सिंगल होता है वो कलरफुल होता है। ठीक है, रंगीला।
क्लियर? तो जितने भी कलर होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। आजकल नई स्टडी पढ़ाने लग गए हैं, और कब से आ गई, लेकिन फिर भी ये चार्ज ट्रांसफर ज्यादा लोगों में नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है आपको। वेनेडियम +5 में, क्रोमियम +6 में, Mn+7 में, केवल अपने कोर्स में हो, वैसे तो स्टडी बहुत सारी, अपने कोर्स में इन लोगों में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो रंगीले हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट और, रोय जी की बीवी, कौन सी? रोय जी की बीवी। ट्रिक है, आसपास कलर फाइंड करने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। क्या? वो कहेगा कि एक ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लू दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब किया तो वोयलेट दिखेगा, रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन दिखेगा। ये एक कंसेप्ट चलता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये टिपिकल है नहीं। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली कैटेलिक कैरेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, एनर्जी गैप कम होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिससे कि वो उसको सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। ये सवाल जेई मेंस में बन चुका है, आपके भी बनने वाला है। क्या? कि I- से I2 और यहाँ से ये पहले ऐसे ही होती थी, लेकिन फिर आपने आयरन +3 कैटेलिसिस लिया, और ये फिर इस रिएक्शन को क्या करता है, थोड़ा बूस्ट करता है, और ये रिएक्शन थोड़ी जल्दी होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इन लोगों के एलिमेंट की वजह से बनता है। एक बात, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। टाइटेनियम कार्बन, टाइटेनियम कार्बाइड कह दीजिए, मैग्नीज नाइट्राइड, आयरन हाइड्राइड, ये इनके करेक्टर पढ़ लीजिए। जिन्होंने ये करेक्टर पढ़ लिए वो इस सवाल का आंसर। ये नॉर आयनिक नॉर कोवेलेंट होते हैं, ना तो आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं। ये एक। दूसरा, केमिकल इनर्ट होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी वही रहती है, हार्ड हो जाते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अलोय, अब अलोय तो सब जानते हैं, दो का मिक्स होता है, पुराने जमाने से हो रहे हैं। सीधा सा सवाल है, हो सकता है यहाँ से आपसे सवाल पूछ ले कि अलोय क्या होती है, ठीक है। ये ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो आयंस, ये जितनी ज्यादा ये देखिए, इसको आप ध्यान रखिए, ये इसका एनहाइड्राइड है, ये इनके एनहाइड्राइड, ये सवाल भी बना हुआ है, एनहाइड्राइड। क्लियर? यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? बेसिक, और ये क्या दिया हुआ है? एम्फोटेरिक। क्लियर? ध्यान रखना, ये टूटा टूटी जो हो रहे हैं वो भी देखना कि V2O4, V2O5 एसिड मीडियम में कैसे टूट रहा है और बेसिक में कैसे टूट रहा है। ये मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया। अब मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाने पे ले जा रहा हूँ। एप्लीकेशन से भी सवाल बार 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 सवाल आ रहे हैं एप्लीकेशन। देखिए ये रहा, ये टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में काम में आ रहा है। टाइटेनियम ऑक्साइड किस में काम में आ रहा है सर? पिगमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। MnO2 किस में काम आ रहा है? ड्राई बैटरीज में। निकिल कैडमियम आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पढ़े थे, फिर अपन पढ़ाएंगे, उसमें काम में आ रहा है। ये तो कोइंस मेटल है, सिक्के चलते थे पहले लोगों के। ये यूके कॉपर, मैं फिर कह रहा हूँ, नीट में जो बच्चा बैठता है उसको यूके कॉपर और यूके कॉइन्स, यूके सिल्वर, इनके बारे में पता नहीं होता है। तो आप लोगों को आज पता चल गया है कि यूके कॉपर जो होता है वो कॉपर कोटेड स्टील होता है, और सिल्वर यूके कॉइन्स जो होती है कॉपर निकल की क्या होती है? अलॉय होती है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट है, SO2 मैन्युफैक्चरिंग है, ये है वो है। अब एक बच्चा कह रहा है सरफेस केमिस्ट्री हट गई, सरफेस में जो कैटलिस्ट थे वो यहाँ आ गए, ये हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इस चीज को सीख सकते हो। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, केमिस्ट्री वाला जोधपुर से, जिससे कि हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। कोई कॉस्ट नहीं है, सब यूट्यूब पे फ्री है। तो हमने बीड़ा उठाया है कि अधिकतम लोगों तक हम पहुंच सके। पूरे भारत के बच्चे नीट जो देते हैं, जो पढ़ते हैं, उन तक हम लोगों की पहुंच हो और वो इस चीज़ को सीखें, ठीक है।
एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, क्योंकि सवाल जो होंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।